अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गाड़ी है टोयोटा करोला GLI 2013 मॉडल। गाड़ी में मसला ये है कि एसी के साथ गाड़ी के आरपीएम स्टेबल नहीं है। एसी ऑन करने पे गाड़ी आरपीएम ड्रॉप करती है और रश वाली जगह पे ब्रेक लगाने पे गाड़ी बंद भी होती है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही गाड़ी का एसी ऑन किया जाता है तो गाड़ी के आरपीएम ड्रॉप करती है गाड़ी, आप देख सकते हैं, और फिर अपनी नॉर्मल हालत में आ जाते हैं जैसा कि बगैर एसी के आरपीएम होते हैं गाड़ी के। जबकि जेन्युइन सूरत हाल में ऐसा होता है कि जब भी किसी गाड़ी का एसी ऑन किया जाता है तो इंजन के आरपीएम थोड़े से बढ़ जाते हैं ताकि ब्रेक लगाने पर गाड़ी बंद ना हो। इसका जो जेन्युइन कंप्रेसर है चेंज है, बाद में इसमें ड्यूड का कंप्रेसर लगाया गया है। जो ड्यूड का कंप्रेसर होता है ये जेन्युइन कंप्रेसर से थोड़ा सा लोड ज़्यादा डालता है इंजन पे। जो इसके एसी के वायरिंग के कनेक्शन हैं वो मैंने चेक किए हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। क्योंकि एसी ऑन करने पे इसके जो आरपीएम है वो बढ़ना चाहिए, जो कि नहीं बढ़ रहा। तो वायरिंग के कनेक्शन भी ओके हैं। तो दोस्तों इस सूरत हाल में ये होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ वायरिंग भी कमज़ोर हो जाती है, इंजन भी कमज़ोर होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं चेक करने वाली इसमें। तो दोस्तों कस्टमर के पास टाइम भी कम है, तो इस तरह के आगे भी कई फ़ॉल्ट आए हैं। तो उसमें मैंने देखा है कि जो मैन्युफैल होता है, मैन्युफैल में काफ़ी मिट्टी वगैरह होती है जिसकी वजह से एसी के साथ गाड़ी आरपीएम अप नहीं करती। ठीक है, इसका जो मैन्युफैल है ये खोल रहे हैं। इसे खोलने के कई फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो ये होता है कि एसी के साथ गाड़ी आरपीएम अप कर लेती है। दूसरा ये होता है कि आइडल पर खड़ी गाड़ी का जो साउंड क्वालिटी है, इंजन का जो साउंड है ये काफ़ी बेहतर होता है। गाड़ी का पिकअप भी काफ़ी बेहतर हो जाता है और फ्यूल माइलेज भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, इसकी थ्रॉटल बॉडी तो खोल ली है। आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा तो नहीं है, मिट्टी वगैरह कचरा नहीं है ज़्यादा, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऑयल भी है थोड़ा बहुत, और इसमें आपको मिट्टी भी नज़र आ रही है, काफ़ी मिकदार में मिट्टी है। तो इस वजह से गाड़ी आरपीएम अप नहीं करती। इसे पेट्रोल से अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे, उसके बाद पानी से फिर फिटिंग करेंगे और लगाने के बाद आपको दिखाते हैं कि गाड़ी आरपीएम अप करती है या नहीं करती। ठीक है, तो ये पेट्रोल वगैरह से अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने फ्यूल को पहले अच्छे तरीके से पेट्रोल से वॉश किया है, उसके बाद पानी से सरफ़ और पानी डाल के अच्छे तरीके से इसे साफ़ कर लेते हैं और ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है अंदर से। ठीक है, और पानी के प्रेशर से जो इसमें गंद वगैरह जमा होता है, ऑयल वगैरह भी और मिट्टी वगैरह भी, वो सारा निकल जाता है।
दोस्तों गाड़ी मुकम्मल हो चुकी है, 10-15 मिनट हो चुके हैं गाड़ी को स्टार्ट किए हुए। तो गाड़ी का आरपीएम नॉर्मल आ चुका होगा। तो अभी एसी ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा एसी का जो मसला हल हुआ है कि नहीं, आरपीएम अब करती है गाड़ी या नहीं करती। ठीक है दोस्तों, अब एसी को ऑन किया है तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी आरपीएम अप कर रही है। ठीक है, जबकि पहले ये आरपीएम अप नहीं करती थी, एसी ऑन करने पे आरपीएम डाउन करती थी और वाइब्रेशन करती थी गाड़ी। ठीक है, अब बिल्कुल ओके है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दुआओं में भी याद रखिएगा। शुक्रिया।